नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है, जब तक आपका मन कैकई ना हो तब तक दुनिया में कोई भी मंथरा आपके कान नहीं भर सकता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यदि आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो कोई भी आपको नेगेटिव नहीं बना सकता। आपके अंदर बुरी बातों को, बुरी आदतों को नहीं डाल सकता। जब तक आप खुद उसे परमिशन न दे तब तक कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे बात करने आया हूं कि हम लोग जिंदा क्यों हैं, इस दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों, ये दो प्रश्न हैं जिस पर आज मैं आपसे बात करूंगा। जी हाँ, ईश्वर जो इतने बड़ा साहित्यकार है, रचनाकार है, जो पूरी दुनिया का सृष्टि किया है, सभी लोगों के बारे में उन्होंने सोच रखा है कि किसे क्या बनाना है। अब ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के पास आ जाती है कि हमें क्या बनना है, इस दुनिया में क्यों आए हैं और हम जिंदा क्यों हैं। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, सब जगह घूमते हैं, गुरु से मिलते हैं, अपने बड़ों से पूछते हैं, लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लोगों के पास सिर्फ सलाह है, उत्तर है सिर्फ आपके पास। जी हां, आपको क्या बनना है, इसका उत्तर भी आपके पास ही है। दोस्तों, मैं एक टीचर हूं, स्पोर्ट्स पर्सन हूं, कोच हूं, मोटिवेटर हूं। तो मैं सोचता हूं कि मैं उन लोगों के बिना क्या कर सकता हूं जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं। यदि वे ना होते तो आज मैं क्या होता। अब मैं जिंदा हूं तो क्यों, और मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं अपनी बात करता हूं, आप भी इससे रिलेट कर अपने बारे में सोच सकते हैं। मेरे अंदर जो प्रतिभा है, जो इच्छा है, जो टैलेंट है, उसे मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों को मोटिवेट करता हूं, उन्हें जिंदगी जीने की सीख देता हूं, बताता हूं कि जिंदगी बहुत अनमोल है, आप इसे यूं ही न गंवाएं चिंता में, परेशानी में, पर यह सोचें कि एक अंधेरे के बाद फिर सूर्योदय होना है। जब रात होगी तो सुबह भी होगी, दुख है तो सुख भी होगा। इस सोच के साथ आप अपनी जिंदगी जिए। आपके अंदर भी बहुत सारी क्रिएटिविटी होगी, उसे पहचानिए। यही जीवन जीने का सूत्र है। आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, जो भी प्रतिभाएं हैं, उसे निखारिए। यही जीवन जीने में आपको मदद करेगा। निश्चित रूप से मेरा एक मिशन है कि मैं लोगों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकालूं, उन्हें बताऊं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बस पहचानिए कि आपको किस काम में मन लगता है। जो भी आप व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी कुछ आप काम करते हैं, उसके अलावे भी आपके अंदर प्रतिभा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसे निखारिए, उस पर काम कीजिए। यही मेरा मिशन है। दोस्तों, दरअसल यही इंसान होने की पहचान है। अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का और उनके जीवन का उद्देश्य को निखारना, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना, उन्हें भी सफलता दिलाना, यह मेरा मिशन है। आप क्या करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस काम को आप कैसे करते हैं। जो दूरदर्शी होते हैं, आने वाले समय को पहले ही देख लेते हैं, वह दूरदर्शी लोग अपने काम को सेवा का एक अवसर के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे भगवान ने इन लोगों को मदद करने का, सेवा करने का मौका दिया है, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप भी किसी के काम आ रहे हैं। यदि आप किसी के काम आ रहे हैं, उन्हें सोचने में मदद कीजिए, उनके काम करने के तरीके में बदलाव कर उन्हें पॉजिटिव व्यक्ति बनाइए, आसपास के लोगों को जीने का तरीका सिखाइए। तो आपको यह सोचना चाहिए कि एक अवसर मिला आपको लोगों की सेवा करने के लिए, तो तन मन धन से आप लोगों की सेवा करें। यही जीवन जीने का उद्देश्य है। इसीलिए हम इस धरती पर आए हैं, इसलिए शायद हम लोग अभी तक जिंदा हैं। आपके
दृष्टिकोण में बदलाव से आपके व्यवसाय में नाटकीय बदलाव आएगा। आपके सोचने के तरीका जैसे ही बदलेगा, आपका पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाएंगे, आपके काम में चेंजेस आ जाएंगे। मदर टेरेसा कहा करती थी कि शायद हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कामों को बहुत ही सलीके के साथ, प्यार के साथ, अपनापन के साथ जरूर कर सकते हैं। यहां तक कि छोटा से छोटा काम को भी प्यार से किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, प्यार से किया गया कोई भी व्यवसाय, कोई भी काम, कोई भी क्रियाकलाप का परिणाम बहुत ही सुंदर होता है, रिजल्ट काफी अच्छा होता है। आप जो भी काम करें उसे पूरी तन्मयता के साथ करें, अपना 100% दें, और यही फॉर्मूला, सेम फार्मूले को आप जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू करें। अभी आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, यदि उस काम से आप संतुष्ट नहीं हैं और आप उस काम को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर टैलेंट को जगाइए, टैलेंट को निखारिए। फिर आप जब दूसरे काम को पकड़ लें, यानी कि दूसरा व्यवसाय शुरू कर दें, तब धीरे धीरे इस काम को छोड़ दें जो अभी आप कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं, यही आपके जीने का आधार है। सपने बड़े होते हैं, देखने भी चाहिए, पूरा भी होगा, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है, जो अभी तत्काल आप जो कुछ कर रहे हैं वहां से प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, आप अवसर की तलाश करें निश्चित रूप से, और मेरा मानना है कि अवसर हमारे आसपास ही होता है। अवसर जब प्राप्त हो तो उसे हाथ से जाने नहीं दे। अवसर जब भी आपको मिले सफल होने का, नया कुछ बदलने का, तो उसे हाथ से नहीं जाने दे। और यह दूरदर्शिता के कारण ही संभव हो पाता है। आप ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी भी समझदारी है आप में, तो निश्चित रूप से आप उसका उपयोग करके उस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। दोस्तों, प्रत्येक संदेश महान होता है, बशर्ते कि उसे ठीक से अनुपालन किया जाए। उस संदेश को अपने जीवन में ठीक से समझकर उतारा जाए और उस पर काम किया जाए, तो निश्चित रूप से वह संदेश एक महान संदेश बनता है। एक बात व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। मेरा एक दोस्त है, वह बहुत छोटा काम करता है, लेकिन कभी भी अपने काम से शिकायत नहीं किया। अपने काम के बारे में कभी भी यह नहीं कहा कि मैं छोटा काम करता हूं। उसका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हो ना, तो झाड़ू इस तरह से लगाए कि उस रोड से आने जाने वाले, गुजरने वाले लोग वहां बैठकर आराम करना चाहें, खाना खाना चाहें और थोड़ी देर लेटना चाहें। इतना साफ सुथरा काम होना चाहिए। उसका मानना है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। कोई भी महान व्यक्ति छोटे छोटे कामों को करके ही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ करें, 100% दें। उस दोस्त की एक खासियत है कि वह लोगों में रुचि लेता है, लोगों के साथ हंसी मजाक करता है, उनके सुख दुख में शामिल होता है। वो काफी लोकप्रिय है, जिसके कारण वह जो भी व्यवसाय कर रहा है वो काफी फल फूल रहा है। लोग उसके पास आते हैं, सामानें खरीदते हैं और हंसी मजाक कर अपने सारे गमों को भुला देते हैं। ऐसे लोग जीवन में हमेशा सफल होते हैं, चाहे वह काम कुछ भी कर रहे हो। जॉर्ज बर्नार्ड शो, उनका कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि बिना पैसा कमाए उसे खर्च किया जा सके और बिना संघर्ष किए हम सफल हो सके। दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है, समय है, दौलत है, दोस्त है, तो उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए अपना प्यार, अपना सहयोग, अपनी सहिष्णुता, अपनापन। तभी आपको वो दोगुने स्तर पर लौटेगा और आप उनके साथ एंजॉय कर पाएंगे। आप तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप खुश रहते हैं। तो आप पॉजिटिव सोच रखें। हमें एक ऐसा सहयोगी बनना है जिसके हृदय में महान क्षमता हो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्यार हो,
अपनापन हो जो दुनिया को लुटा सके, मदर टेरेसा की तरह, महात्मा गांधी की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह और ऐसे महान हस्तियों की तरह जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की मदद के लिए दे दिया हो। तो दोस्तों, हमारे जीवन में इन सारे गुणों को हमें विकसित करना चाहिए, क्योंकि हम धरती पे शायद इसीलिए आए हैं, हम शायद इसीलिए जी रहे हैं कि अपने साथ साथ औरों को भी जीना सिखाएं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जीने का नाम ही है हंसी खुशी के साथ जीना, परिवार के साथ जीना, हर पल खुश रहना और लोगों को खुश रखना। आपने समय निकाल करके वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।